अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं फिर से एक नया ब्लॉग लेकर आ गई हूँ। एक्चुअली सुबह सुबह आज संडे है तो मैं जा रही हूँ थोड़ा बाहर। एक्चुअली मेरी जो थैलेसीमिया इंडिया सोसाइटी है वहाँ से मुझे कॉल आया है, इनविटेशन है। ये क्या कहते हैं, उन्होंने सेमिनार वगैरह रखा है बच्चों के लिए, तो वहाँ मुझे इनवाइट किया गया है। तो मैं जा रही हूँ, मेरे साथ जा रही है मेरी छोटी सिस्टर। हमने कैब बुक किया था, हमारी कैब आ चुकी है। तो वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, मैं आगे का सफ़र आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ हम निकल चुके हैं। माय सिस्टर जो है आगे आगे चल रही है। एक्चुअली कैब आ चुकी है और उसे वेट करते हुए 2 मिनट हो गए, तो कैब वाला थोड़ा गुस्सा करने लग रहा था कि इतनी देर हो गई वेट करते हुए, हम लेट हो गए थोड़ा। तो हम भगते भगते अब जा रहे हैं, आज यार गर्मी भी इतनी हो रही है कि बस पूछो मत। यहाँ हमने अपनी कैब ले ली है, अब हम सफ़र के लिए आगे निकल रहे हैं। वैसे लेट हो गए हैं, हम 11 बजे तक हमें वहाँ पहुँचना था, लेकिन हमेशा की हम अभी निकल रहे हैं यहाँ से। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। जब हम कैब से उतर गए हैं और पहुंच गए अपना डेस्टिनेशन मतलब जगह तो अच्छी, हाँ सुंदर है। इतने अंदर गहराई में सारा ये आपकी संस्था सिर्फ दान डोनेशन पर चलती है, लेकिन उसको भी शब्द कमाया ही यूज़ किया जाएगा कि हमने साल भर में क्या कमाया और क्या खर्चा किया। तो वो लेखा जोखा देने के लिए अश्वनी जी को बुलाता हूँ। और अश्वनी जी के बाद फिर संस्था की सचिव शोभा तुली जी, वो साल भर की गतिविधियों पर आपको थोड़ी सी झलक देंगे। और फिर हम कार्यक्रम के दूसरे भाग की ओर अपने water expenses is 5,450 and the website expenses is 1,95,978.32. The total income over the expenditure transferred to balance sheet is 48,071.10. Now I'll come to the तो उसके लिए सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है और हमें ये सर्टिफिकेट पूरे 15 दिन के अंदर उपलब्ध करा दिया गया। ये हमारे थैलेसीमिया बोर्ड के सदस्य हैं 13, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इलेक्शन हर 4 साल के बाद होते हैं। पहले 14 थे, इसमें से 10 थैलेसीमिया पेरेंट्स हैं और 4 जो है वो थैलेसीमिक्स हैं, पर अभी उनकी संख्या 13 है। जो हमारा स्टाफ मेंबर्स है वो 12 है। 3 स्टाफ मेंबर्स इंडियन रेड क्रॉस का
बारे में मैं आपको बताऊंगी। वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे कार्य करते हैं, एक गंगाराम थैलेसीमिया यूनिट में और एक सेंट स्टीफन हॉस्पिटल के अंदर है। बाकी सभी जो है स्टाफ मेंबर हैं वो A9 ट्रावलिंग के अंदर से बैठते हैं और वहाँ से अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं। किसी भी NGO की दो, एक मिशन और एक विजन होता है, तो जो हम हर अपनी AGM के अंदर आपको ये दिखाते हैं और बताते हैं। हमारा जो शुरू से फोकस रहा था वो ये था, जब हमने 1987 में अपनी संस्था को रजिस्टर किया, कि सबसे पहले ये था कि हमें था कि थैलेसीमिक्स जो बच्चे हैं जिनका जन्म हुआ है, सबसे पहले हमने उनको सपोर्ट करना है। हमारा दायित्व, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उनको किस तरह से डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। सभी थैलेसीमिया पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, पेशेंट्स बैठे हैं, उनके बारे में सब जानकारी है। सो हमारा शुरू से फोकस ये रहा कि हम किस तरह उनको सक्षम करें, वो अपने आप इतने सक्षम बन पाए कि वो खुद के डॉक्टर्स कहलाएं और अपना इलाज जो उनके पेरेंट्स भी और बच्चे भी जो है अच्छी तरह से कर सकें, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि ट्रीटमेंट के लिए उनके पास प्रावधान नहीं है, पैसे नहीं हैं, परिवार के अंदर इनकम नहीं है, तो हमारा उसके साथ ये भी रहा साथ में कि हमको उन तक हम कैसे पहुंच सकते हैं और उनकी मदद हम कैसे कर सकते हैं। हमको इनकरेज करते हैं, हमको बताते हैं कि क्या करना चाहिए, और कभी कभी अपने कार्यक्रमों को कभी हम निर्णय ले पाते हैं। हम आपको सदा से अपनी एक एक्सटेंडेड थैलेसीमिया फैमिली के रूप में मानते हैं, और मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि आप भी थैलेसीमिक्स इंडिया के जितने भी एग्जेक्टिव मेंबर्स हैं उनको अपने परिवार की तरह देखिएगा, हिम्मत रखिएगा अपनी बात रखने की। आज एक आपको मौका दिया गया है AGM के अंदर, कोई डर की बात नहीं है, हमें किसी चीज़ का बुरा नहीं लगता है। आप अगर हमें सुझाव देंगे तो हम अपने आप को बेहतर बनाएंगे, हमको कॉन्फिडेंस मिलता है, हम और आगे चलने के लिए कार्य कर सकते हैं। तो प्लीज़ बेझिझक होकर, मैं अपॉलोजाइज़ करती हूँ कि इसके पहले जो हमने फाइनेंशियल रिपोर्ट की कुछ कारणवश वो स्क्रीन पे नहीं दिखाई गई है, उसके बारे में भी आपके कोई क्वेश्चन हो आप बेझिझक होकर हमसे पूछ सकते हैं। वो वाले इश्यूज हैं जो हम सब डेली बेसिस पे सहते हैं, जिसके साथ हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन एक बहुत बड़ा इशू है। हम जानते हैं कि ब्लड सेफ्टी कितनी इम्पोर्टेंट है, NAT कितना इम्पोर्टेंट है। दूसरा एडवोकेसी मतलब इस बार हमने स्पेशली पार्लियामेंटेरियंस मतलब सांसदों के साथ हमने बातचीत करना शुरू किया है इस साल। अभी तक हम केवल मीडिया के साथ आपको बताएंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वे हमने 2023 में किया है आप सबकी मदद से, जिसमें जो आंकड़े निकल के आए हैं वो बेहद दिलचस्प हैं और अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन उससे एक इट्स एन आई ओपनिंग काइंड ऑफ रिजल्ट। और फिर अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस के बारे में थोड़ी बात करेंगे कि कहाँ कहाँ हमें सराहा गया, कहाँ कहाँ हमें बुलाया गया, कहाँ कहाँ हमें मिलाया गया, और फिर आगे की कुछ दिशा क्या है। तो ब्लड सेफ्टी के बारे में हम ब्लड डोनेशन कैंप्स कर रहे हैं। हाल ही में CII नाम की एक बहुत बड़ी संस्था है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उनके साथ हमारा एक समझौता हुआ है कि करीबन 10 से 12 कैंप्स हम वर्ल्ड थैलेसीमिया डे और वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के बीच में करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए इनिशिएटिव है। दूसरा, जिस तरह आप देख सकते हैं अलग अलग पब्लिकेशंस में, अलग अलग समाचारों में हमारा नाम आया है। हमारा नाम मतलब हमारे मुद्दों का नाम आया है। ब्लड डोनेशन के बारे में हिंदू बिजनेस टाइम ने लिखा है, लाइव लॉ ने लिखा है, और ब्लड सेफ्टी के बारे में जो जो हमारे कंसर्न्स हैं कि NAT टेस्टिंग लिखा नहीं है, बट हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग डिजिटल कैंपेन करने के लिए हम प्लान कर रहे हैं। तो 1 मिनट में ये समझाना चाहते हैं कि आने वाले लेकिन मेरे में हो नहीं रहा। पे जो हम डिजिटल कैंपेन कर रहे हैं उसमें आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं। और शुरुआत उन्होंने करी है थैलेसीमिया से, थैलेसीमिक इंडिया से। मैं थैलेसीमिक्स इंडिया की ओर से तनेजा परिवार का, यानी कि अनुवा और उनकी बहनों का, और आज मैं देख रहा हूँ अनुवा के हस्बैंड भी आए हुए हैं, मुकुंद जी ने, सबका मैं आभारी हूँ।
जब उन्होंने कहा कि हमको अवार्ड देना है तो उसके लिए एक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट बनानी पड़ती है किसी भी अवार्ड के लिए। तो वो अवार्ड की एलिजिबिलिटी 2 कैटेगरीज में बनाई गई है, एक एकेडमिक और दूसरी स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर। मुझे खुशी है कि जब हमने वो प्री रिक्वायरमेंट मेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए सभी थैलेसीमिक परिवारों में, मतलब जैसे शोभा जी ने कहा कि हमारे मुंह से बच्चा निकलता है, तो ऑब्वियसली उसको बुरा ना मानिए। आज उनकी एज कुछ भी हो वो रहेंगे, तो हमारे अगर हम पेरेंट हैं तो बच्चे ही रहेंगे। 34 एप्लीकेशन आई थी। लाइट्स को डिम करा दीजिए प्लीज। वॉल्यूम प्लीज। Anuba, please say the original. Our parents. She is really proud that they never took thalassemia as some kind of a handicap, and they stressed so much on education. In spite of thalassemia, they wanted their children to be educated, and then she talked a little bit about me, and she has expressed. उन्होंने कहा है कि वो थैलेसेमिक्स इंडिया को बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारा ये जो इनिशिएटिव है हमारे पेरेंट्स के लिए उसको जगह दी अपने ऑर्गेनाइजेशन में और उसको इनॉग्रेट करने का मौका दिया है। और वो चाहती है और उम्मीद करती हैं कि ये जो हमारा इनिशिएटिव है ये हम साल दर साल करते रहे। और अंत में उन्होंने धन्यवाद दिया है थैलेसेमिक्स इंडिया को कि हमें ये मौका दिया गया। एंड बिकॉज शी हरसेल्फ इज अ डॉक्टर, तो उनको बहुत खुशी हुई है जिस तरह के रिस्पॉन्सेज आए हैं जिसमें कि डॉक्टर्स हैं और लॉयर्स हैं। उनका नाम है डॉक्टर प्यासी बासु। एक जोरदार तालियां देती है डॉक्टर प्यासी बासु। डॉक्टर प्यासी बासु चंडीगढ़ की निवासी हैं। ओरिजिनली कलकत्ता से बिलोंग करती हैं और इस समय सीनियर रेजिडेंट डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी फोर्टिस मोहाली में कार्य कर रही हैं। उन्होंने MS इन जनरल सर्जरी करी है फ्रॉम PGIMR। वो 3rd रही MBBS में और पढ़ाई के अलावा उन्होंने ओलंपियाड्स में भी साइंस के उसमें और साइबर ओलंपियाड में 4th रैंकिंग पाई। वो ट्रेन्ड क्लासिकल सिंगर है और स्वयं एक थैलेसीमिक होते हुए समाज सेवा भी करती हैं। जोरदार तालियों से डॉक्टर प्यासी बासु।
लोग सोच रहे होंगे कि पहले ट्रॉफी दे दी और फिर बाद में एक सर्टिफिकेट दे दिया, कहाँ तो खा के अवार्ड देंगे, भाई वो भी दे रहे हैं, एक एक करके देंगे। 50,000 रुपीज का अवार्ड to Dr. Pyasi Mas. यहाँ अब सेमिनार में खाना पीना चालू हो गया है। ये जो है एक मेरा थैलेसीमिया फ्रेंड है, ये मुझे मिला था, अभी खा रहा है वो। और यहाँ लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है। तो यहाँ हमने ले लिया है खाना, व्यंजन ने भी ले लिया है और ये खा रही है मस्त एकदम। चलिए गाइस, हम खाना खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। अब खाना खाने के बाद ये खा रही है मीठा। पापा की आई है कॉल साथ में, मैंने भी ले लिया है गाइस मीठा। और ये सब अभी यहाँ पे खाना पीना चल रहा है सारा। अब मीठा खाने के बाद दीदी खा रही है आइसक्रीम, आइसक्रीम का सेवन कर रही है। वाह, मैंने भी ले लिए साथ में। सारी चीज़ों के मज़े ले रही हो तुम, हाँ है ना? आए हैं तो मुझे तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, दीदी कह रही है आए हैं तो मज़ा लेना पड़ेगा सारी चीज़ों का। तो एंजॉय कर रही है इधर, मैं भी खा रही हूँ। तो गाइस, हमारा यहाँ से जो था वो सब कंप्लीट हो गया है और अब हम घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। ये था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। मैं आपको बाहर से भी दिखाऊंगी ये सारा, अभी पहले कैप्चर नहीं कर पाई थी बट अब मैं शो करूंगी आपको। यहाँ पे भी कुछ हो रहा था, मतलब ये जगह ही ऐसी है कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज होता रहता है। इसने आइसक्रीम वगैरह सारा खा लिया, अब इसको लग गई है सर्द गर्म और अब सब छींके ही जा रही हैं, छींक छींक पूरे रास्ते छींकते ही चले गए। कितना ही अच्छा व्यू है यहाँ पे, सारी पॉजिटिव वाइब्स है, मतलब बहुत ही सुकून सा अच्छा सा एकदम यहाँ लग रहा है। आओ पिक्चर ले लो तुम्हारी। यहाँ दीदी कह रही चलो एक पिक्चर ले लेते हैं, मैंने कहा ठीक है ले लो। तो यहाँ ये जगह है गाइस जहाँ मैं आई थी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। यहाँ मैं आई थी, यहाँ सेमिनार था हमारे थैलेसीमिया बच्चों के लिए जो मैंने ज्वाइन किया और अब वो फिनिश हो गया है और अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ। चलो फाइनली हमने यहाँ पे कैब कर रहे थे लेकिन कैब हमें मिली नहीं, तो हमने यहाँ ऑटो ले लिया है। और गर्मी बहुत हो रही है गाइस और ये हवा ऐसा लग रही है ना कि जैसे इससे लू चल रही है, एकदम बढ़िया वाली। खैर दोस्त चलो घर की ओर चल रहे हैं, अब हम यहाँ से फारिग हो चुके हैं। मिलते हैं हम आगे के सफ़र में आपसे।
हाल हो गया। गर्मी में बस घर पहुंचने ही वाले थे कि बीच रूट पे ही, मतलब जो हमारा बुराड़ी बाईपास पड़ता है वहाँ पर ही आज ये संत निरंकारी का जो ये समागम लगता है वो संडे है आज, तो इन्होंने रखा हुआ है। तो पूरा जो हमारा बाईपास है वो पूरा ब्लॉक हो रखा है, पूरा ही ब्लॉक हो रखा है। देख सकते हैं किसी की तरफ से पूरा ब्लॉक हो रखा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कैसे घर जाएं, फंस गए हैं बीच रास्ते पे हम ना। फाइनली गाइस उस भीड़ से निकल के अब मैं घर के रास्ते में पहुंच गई हूँ। सामने मेरा घर दिख रहा है।